आरा में बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री जितेंद्र कुमार राय एवं श्रम संसाधन विभाग के मंत्री सुरेंद्र राम ने महागठबंधन समर्थित गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी डॉक्टर पुनीत कुमार सिंह एवं गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी संजीव श्याम सिंह के पक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता राजद भोजपुर जिला अध्यक्ष बिरबल यादव ने किया। जगदीशपुर विधायक रामेश्वर सिंह उर्फ लोहिया जी, शाहपुर विधायक राहुल तिवारी उर्फ मंटू तिवारी, आरा सदर के पूर्व विधायक मोहम्मद नवाज आलम उर्फ अनवर आलम ने भी महागठबंधन समर्थित प्रत्याशियों को वोट देकर स्नातक और शिक्षक स्तरीय विकास सुनिश्चित करने की बात कही। मौके पर जिला प्रधान महासचिव राजद रामबाबू पासवान, छात्र राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक रंजन, मनोज सिंह, वरिष्ठ नेता नंदकिशोर सिंह यादव, मंटू शर्मा, जीप सदस्य धनंजय यादव, जितेंद्र प्रताप सिंह, बबलू राय, अरुण यादव, ओम प्रकाश मुन्ना, इकराम आलम, लक्ष्मण सिंह, मुखिया संजय सिंह, रवि आनंद, धनजीत यादव, अमित ठाकुर, देव यादव सहित कई लोग उपस्थित रहे। कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री जितेंद्र कुमार राय तथा श्रम संसाधन विभाग के मंत्री सुरेंद्र राम ने कहा कि आगामी 31 मार्च को होने वाले चुनाव में महागठबंधन समर्थित प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करें। बिहार में लगातार महागठबंधन की सरकार विकास का कार्य कर रही है और हमें पूर्ण भरोसा है कि महागठबंधन समर्थित प्रत्याशियों को जनता वोट करेगी। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव हो रहा है और इस चुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर पुनीत कुमार सिंह और संजीव श्याम सिंह दोनों आदमी महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और तमाम लोग यहाँ पर हम लोग राहुल तिवारी जी, माननीय विधायक, माननीय पूर्व विधायक अनवर भाई, माननीय विधायक रामविशुल सिंह लोहिया जी, माननीय मंत्री श्रम संसाधन सुरेंद्र राम जी, बड़े भाई हमारे छपरा के शैलेंद्र कुमार सिंह जी और हम लोग सभी लोग यहाँ आप लोग के बीच में लगातार चुनाव प्रक्रिया चल रहा था। हमारे उम्मीदवार और महागठबंधन के सभी साथी लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। हमारे जिला अध्यक्ष बिरबल यादव जी, तो हम लोग अब चूंकि 31 को ही चुनाव है, रामबाबू पासवान जी, हमारे प्रधान महासचिव मनोज जी, सब लोग, तो 31 को चुनाव है। अब चुनाव प्रचार कल के बाद बंद हो जाएगा, तो हम लोग अपील करने आए हैं जो सारा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता है, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता हैं, कि आप लोग एक एक मत महागठबंधन के प्रत्याशी को दीजिए। इस तरह तो प्रत्याशी हम लोग के लगातार संपर्क में क्षेत्र में लगे हुए हैं, लेकिन हम लोग भी अपील कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग एक एक मत दोनों प्रत्याशी को देकर महागठबंधन को जिताने का काम कीजिए। क्योंकि जिस तरह से महागठबंधन सरकार काम कर रही है, लगातार बिहार में विकास का काम चल रहा है, तो दोनों प्रत्याशी अगर जीत के आते हैं तो और अच्छा मजबूती मिलेगा महागठबंधन को, इसलिए हम लोग अपील कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये कहेंगे कि गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, स्नातक और शिक्षक, गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का ये चुनाव हो रहा है। इसमें महागठबंधन के सबसे अच्छे उम्मीदवार हमारे डॉक्टर पुनीत कुमार सिंह जी हैं। पढ़े लिखे हैं, अनुभवी हैं और समाज में वे लगे हुए रहते हैं सामाजिक कार्य से। और हमारे शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में संजीव कुमार सिंह जी हैं, वो भी बहुत ही अच्छे विद्वान उम्मीदवार हैं। सीधा सीधी कहना है कि एक तरफ महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में डॉक्टर पुनीत कुमार सिंह हैं और दूसर का जो हम लोगों के विरोधी हैं वो महागठबंधन हमारे एनडीए के उम्मीदवार हैं। आप सभी लोग आज ये जो पूरे देश की स्थिति आप देख रहे हैं कि पूरे देश में बेरोजगारी का स्थिति बना हुआ है, पूरे देश में महंगाई का स्थिति बना हुआ है। जो गैस सिलेंडर जो यूपीए की सरकार में 410 रुपए था, आज ये एनडीए की सरकार में 1100 से भी ऊपर है।
आप डीजल का ले लीजिए, पेट्रोल का ले लीजिए, कड़वा तेल जो होता है, सरसों तेल को ले लीजिए, और भी ऐसे चीज है जो सिर्फ मोदी जी चुनाव के समय में जो घोषणा करते हैं वो घोषणा मात्र ही रह जाता है। तो एकदम भली भांति इस देश के नौजवान इस बात को जानते हैं और खास करके इस गया जो है निर्वाचन क्षेत्र के लोग भी जानते हैं कि हम वैसे उम्मीदवार को क्यों दें जिनके शासन काल में बेरोजगारी बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, देश में अशांति फैला हुआ, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को लड़ा रहे हैं। हमें देश में महंगाई दर कम करना है, देश में रोजगार को यदि अवसर मिले तो एक तरफ से यहां से संदेश जाना चाहिए। वो संदेश तभी जाएगा कि डॉक्टर पुनीत कुमार सिंह को यहां से भारी मतों से आप लोग यहां से जिता करके, हम यही अपील करने आए हैं वोटर मतदाता से कि आप लोग पढ़े लिखे मतदाता हैं, शिक्षित मतदाता हैं, आप लोग एकदम अच्छे उम्मीदवार जो एनडीए के हैं, महागठबंधन के जो अच्छे उम्मीदवार हैं डॉक्टर पुनीत कुमार सिंह, उनके पक्ष में मतदान कीजिए, यही मेरा अपील है। और संजीव श्याम सिंह जी को भी हाँ, जो शिक्षक का जो निर्वाचन में वो उम्मीदवार हैं उनको आप लोग वोट दीजिए, यही हम अपील कर रहे हैं। सर एक सवाल है, प्रत्याशी है वो इस चुनाव में भी बीजेपी के प्रत्याशी चुनावी में मुद्दा जो धर्म का है और हिंदुवादी का है, इस तरीके की बातें चर्चा कर रहे हैं जहां भी चुनाव को वोट मांगे जा रहे हैं। तो एक बात आप समझ लीजिए, वो तो रोजगार का मुद्दा लेंगे नहीं, नौकरी का मुद्दा लेंगे नहीं, इसलिए कि 2014 में चुनावी सभा के दौरान मोदी जी जो घोषणा किए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को हम नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। वो 2014 और ये 2023, 9 साल में 18 करोड़ लोगों को नौकरी सरकारी मिलना चाहिए मोदी जी के वादे के हिसाब से। तो नौकरी तो मिला नहीं, उल्टा नौकरी छीना गया। अभी तो सभी जगह, सभी क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि देश की संपत्ति जो है माने कौड़ियों के भाव में बेचा जा रहा है। आप किससे पूछ रहे हैं, पूछ के बेचे हैं? आज जो देश की संपत्ति पर हर व्यक्ति का अधिकार होता है और आपने जो है ना तो उसका सर्वे कराए कि देश की जनता क्या चाहती है, तो आप जो है देश की संपत्ति को बेच करके विकास पुरुष बन रहे हैं। ये कैसे आप? सर मेरा सवाल ये है कि धर्म की बात इस चुनाव में शिक्षक और स्नातक, देखिए ऐसा है ना कि एक बात तो तय है कि के लोग कभी भी समाज में काम करके वोट मांगने का काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग का काम ही है धर्म और जाति मजहब पर बात करके वोट लेने का। तो वो लोग का अपना एजेंडा है, उस पर काम कर रहे हैं। हमारा प्रत्याशी जमीन पर काम किया है, लोगों के बीच में रहा है, इसलिए वो अपने एजेंडा पर काम कर रहे हैं। सर एक सवाल है, स्नातक पास जो बेरोजगार हैं उनको महंगाई भत्ता कब मिलेगा? निश्चित रूप से आप एक बात जानिए कि ये सब तो सरकार बनती है, उसके पहले पार्टी अपना एजेंडा तय करती है और एजेंडा के हिसाब से काम करती है। तो हम लोग के एजेंडा में 10 लाख नौकरी था, उस पर काम चल रही है, थोड़ा इंतजार कीजिए। 9 साल अभी बोले ना सुरेंद्र जी, 9 साल पर तो आप सवाल नहीं कीजिएगा, लेकिन 6 महीना में आप सवाल कीजिएगा। तो हम लोग समझ रहे हैं इस विषय को, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। देखिए आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा है हम लोगों के महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर पुनीत कुमार सिंह जी गया स्नातक क्षेत्र से, और शिक्षक जो है निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी हम लोगों के संजीव कुमार सिंह जी। दोनों प्रत्याशी को आप भली भांति जानते हैं। आज
हम एक ही बात मुद्दे के साथ कहना चाहते हैं कि इस आरा की सरजमीन पर जो एनडीए के प्रत्याशी लोग जो वोट मांग रहे हैं, इसी आरा की सरजमीन पर नरेंद्र मोदी ने चीख चीख कर आवाज लगाया था, 1 करोड़ दूं, 2 करोड़ दूं, 1.25 लाख करोड़ दूं। क्या वो मुद्दा, वो चीजें जो आपके बीच में आई? और हमारे जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, हम लोगों ने जो महागठबंधन के लोगों ने जो आपके सामने 3 मुद्दा रखने का काम किया था, आदरणीय लालू यादव ने कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, आज आरा सासाराम रेल लाइन देने का काम किया, आपको छात्रावास देने का काम किया, सेंट्रल स्कूल देने का काम किया। इसलिए हम लोगों का हक बनता है महागठबंधन के प्रत्याशी का कि निश्चित रूप से महागठबंधन के प्रत्याशी को पूरे जनता से हम लोग अपील करना चाहते हैं कि आप पूरी ताकत के साथ एनडीए प्रत्याशी को हराने का काम करेंगे। इसलिए कि जो एनडीए प्रत्याशी हैं लगातार 3-4 बार से जीत रहे हैं, लेकिन आपके जिले में क्या किए हैं वो सामने है। इसलिए हम खास कर जिस अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, अपने तमाम लोगों से कहना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कि आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। और ये लड़ाई एक अंबेडकरवादी लड़ाई है, गांधीवादी लड़ाई है, और दूसरी तरफ फासिस्टवाद लोग खड़े हैं। आपको तय करना है किसको जिताना है। बता, जब प्रचार चुनाव को जो अंतिम चरण में है, लगातार लोगों से आप लोग जो शिक्षक उनसे आग्रह कर रहे हैं, उनसे बातों कर रहे हैं जी। हम लोग पार्टी के महागठबंधन के उम्मीदवार हैं पुनीत जी, संजीव श्याम सिंह जी, एक शिक्षक में हैं और एक स्नातक में। तो हम लोग अपील कर रहे हैं कि हम लोगों का काम जो है, हम लोग की पार्टी का बेहतर काम है। और अवधेश सिंह जी हमको लगता है दूसरी बार यहाँ से जीते हैं, तीसरी बार की तैयारी कर रहे हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन हमारे विधानसभा क्षेत्र जो शाहपुर में आता है, 2 टर्म में कभी उनका शाहपुर से आना जाना कोई ताल्लुकात नहीं है, या विकास के कामों में एक भी शिलापट जो है उस विधानसभा क्षेत्र में हमको नजर नहीं आता। तो ऐसे व्यक्ति को वोट देना, वोट तो हर 5 साल के बाद, 6 साल के बाद आप अगर वो काम नहीं करते हो तो उनको बदलना चाहिए। तो 2 टर्म इनको मिल गया है, 2 टर्म में इन्होंने कोई ताल्लुकात इस इलाका में नहीं रखा। तो हम चाहते हैं कि पुनीत सिंह जी जो है पिछले बार भी चुनाव लड़े थे और दूसरे नंबर पे थे, तो इनका लगाव इस इलाका में है। और हम लोग अपने प्रत्याशी संजीव श्याम सिंह जी जो है पिछले बार अभी है प्रेजेंट, वो काफी अच्छा काम किए हैं शिक्षक के मुद्दे पे विधान परिषद में अपनी बातों को रखे। तो दोनों उम्मीदवार बहुत अच्छे हैं। और जहां तक बिहार सरकार के मंत्री, दोनों मंत्री बताएं, अपनी बातों को रखे कि हम लोगों ने किस तरह काम किया, यूनिवर्सिटी बनाया। आप देख रहे होंगे 4 लेन सड़क जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, यूपीए गवर्नमेंट का ये पास किया हुआ था, आज इसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। और इन लोग को लोग भ्रमित करते हैं कि नहीं देखिए भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, जबकि यूपीए गवर्नमेंट का ये पास किया हुआ था। आज हम लोग 4 लेन का ले रहे हैं। लालू जी ने वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी बनाया, जगदीशपुर में अनुमंडल बनाया। तो ये सब कार्य जो है हमारी पार्टी के द्वारा हुई है। और हम चाहते हैं, लोगों से नम्र निवेदन, हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हम लोग दोनों उम्मीदवार को मदद किया जाए और जिताया जाए। सर, पार्टी कार्य करती है, लेकिन जो लगातार 5 बजे से अजय बढ़त लेते हुए आए, जीतते आ रहे हैं, गया स्नातक की हम बात कर रहे हैं, वहीं पर आपकी पार्टी 7 दलों का समर्थन भले ही, लेकिन किस हिसाब से आप देख रहे हैं? क्योंकि 5 बार से लगातार विजय श्री का पताका फहराते आ रहे हैं, 6ठी बार इस बार फिर वो अपने किस्मत आजमाने आए हैं। देखिए, ये तो चुनाव मेंबर अपने अपने पार्टी के लोग मेंबर बनाते हैं, आम जनता की चुनाव होती नहीं है। यही तो हम लोग को बता रहे हैं, जो भी पत्रकार महोदय पूछ रहे थे कि धर्म पे राजनीति हो रही है। मेरा है काम पे हम लोग बात करते हैं, और उन लोग कास्ट, जाति समीकरण और धर्म की बात करते हैं, और बिना काम किए हुए विजय अपना पताका फहरा है। तो लोग को समझना चाहिए जो देश की हालत है, महंगाई है, गैस सिलेंडर जो बता रहे थे कि आज के दिनों में 1200-1100 रुपए में लोग खरीद रहे हैं। तो हमारी मुद्दा तो जेन्युइन है, जो हम लोग बात कर रहे हैं, जनता की बात कर रहे हैं। इसके बावजूद अगर कोई जीतता है तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। तो इसको बनाने का काम बाकी पार्टियों द्वारा क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि वोटर इसमें खुद से आप नहीं, लोग लगे हुए हैं श्रीमान, नहीं, लोग लगे हुए, सभी लोग मना है। तब न पता चलेगा कि कौन जीत रहा है, कौन है। वस्तु स्थिति आप कहां से जान गए? मतदाता न तय करेगी। और अभी तो चुनाव होना 31 तारीख को हो सकता है। चुनाव होगा, वोट गिरेगा। डॉक्टर पुनीत सिंह मजबूती के साथ हर जो है जगहों पर जाकर उन्होंने जमीन पर काम किया है, और मुझे पूरी आशा और उम्मीद है कि वो निश्चित रूप से जीतेंगे। का चिन्ह निकलता है थोड़ा सा। संजीव कुमार सिंह तो ऑलरेडी जो है जीते हुए हैं। हमारे माननीय मंत्री बिहार सरकार के दो उपस्थित यहाँ हैं,
और गया स्नातक और शिक्षक की जो चुनाव हो रहा है उस संबंध में हमारे दोनों माननीय मंत्री महोदय ने कहा विस्तार रूप से, और हमारे माननीय विधायक तिवारी जी कहे, हमारे अनवर साहब ने कहा। हम लोग का एक ही है कि अब की बार चुनाव आपका दोनों सीट महागठबंधन के पक्ष में जा रहा है, इसलिए कि बहुत दिन लोगों ने देखा कि किसने क्या किया, और हमारे महागठबंधन या राष्ट्रीय जनता दल का जो भी कार्य आप लोगों ने गिनाया हमारे साथियों ने कि लालू प्रसाद जी ने यूनिवर्सिटी दिए, सेंट्रल स्कूल दिए, या जो भी आज 4 लेन बन रहा है उनके समय में पास हुआ था, या अनुमंडल दिए, पीओ दिए, जगदीशपुर अनुमंडल दिए, ये सब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद जी का देन है। अगर एनडीए ने अगर कोई काम किया हो आपको भोजपुर जिला में, तो आप लोग गिना दीजिए कि एक भी एनडीए के सरकार में कोई काम भोजपुर जिला में हुआ है, तब आप लोग को हम समझें कि आप लोग भी थोड़ा मेहनत करते हैं, एनडीए का काम का आप लोगों ने समझे। लेकिन जनता अब की बार महागठबंधन के डॉक्टर पुनीत सिंह के और राजीव रंजन सिंह के श्याम रंजन सिंह के जिताने के लिए वचनबद्ध है, और दोनों हमारे प्रत्याशी बहुत मत से आगे हैं, चल रहे हैं। इसलिए आप लोग से भी मेरा अपील है सभी साथियों से कि आप लोग भी आइए, है ना, ये गरीबों की पार्टी है, आप भी गरीबों में आपकी गिनती है, आप कोई टाटा अंबानी नहीं है। आप लोग भी हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी को प्रचार करें। जितना त्याग किए उन्हीं का लड़का डॉक्टर पुनीत सिंह है ना, उतना भी आप लोग याद कीजिए। आप लोग सब लोग उसकी मेरा अपील है कि एक वोट हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी को स्नातक और शिक्षक में पुनीत सिंह को, डॉक्टर पुनीत सिंह को और संजय जी को दे, यही आप लोग से मेरा अपील है।